वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ आईपीएल कर्टेन रेजर। हमने अभी तक बात कर चुके हैं चेन्नई, आरसीबी, पंजाब, दिल्ली, उसके बाद दो टीम और केकेआर, एसआरएच के बाद। अब इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग पहले राजस्थान और लखनऊ के बारे में। लेट्स बिगिन। पहला मैच, इन इन दोनों का पहला मैच खेला जाएगा जयपुर में। संडे को है ये मैच, 3:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। अगर पहले जयपुर में है तो मतलब राजस्थान से शुरुआत किया जाए। किस तरह का राजस्थान का आपको सेटअप दिख रहा है और क्या किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्या प्लेइंग इलेवन होगा? लेट्स बिगिन सिद्धार्थ। आई थिंक राजस्थान का मुझे जो लगता है कि सबसे इफ नॉट सबसे एक्सप्लोसिव वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर है इनके पास। जिस तरीके के फॉर्म में यशस्वी जायसवाल हैं और बटलर ऑन अ गिवन डे बताने की जरूरत नहीं है क्या कर सकते हैं। तो इनका जो ओपनिंग पेयर है ना, सही मायने में अगर आजकल के टी20 डिमांड को कंसिडर किया जाए, सारे पैरामीटर्स रख दिया जाए, उस पर ये खरे उतरते हैं और ये टीमों को डराएंगी। अगर ये अपने दिन पर 10 ओवर बैटिंग कर गए ना, फिर सामने वाले ओपोनेंट को मैच में वापसी का मौका बहुत कम हो जाए। तो ये बहुत बात बड़ा फैक्टर होगा इनकी। आपने एकदम सही बात किया कि इनका वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन थ्रू आउट, क्योंकि लेफ्टी राइटी यशस्वी जायसवाल जिस तरह से टेस्ट में 3 छक्के, एंडरसन को 3 छक्के, शोएब बशीर को मारना, प्लस अभी नेट में जब उनका वीडियोस भी आ रहे थे तो उसमें जिस तरह से अटैक कर रहे थे, वो अटैकिंग माइंडसेट होना, यूथ का वो पावर। और बटलर तो भाई पिछले आईपीएल के बाद से बटलर का जो रेड हॉट फॉर्म रहा है, जिस तरह से 146 का स्ट्राइक रेट से वो तो खेल रहा है, तो एंड मतलब उनका हम ये मान के चलें तो मतलब हम ये मान के चले कि यशस्वी जायसवाल आपको रोहित शर्मा के साथ 4 जून या 5 जून को उतरते हुए दिखेंगे ओपनिंग, या फिर कोई और उतर रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि इसके पर हम लोगों ने इस चैनल पे वीडियो भी बनाया ना कि यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह खेलते आपको दिख रहे दोनों। मुझे तो नहीं दिख रहे थे उस टाइम। अभी क्या है वो तो अपडेट आपको T20 के समय मिल जाएगा, बट ज्यादा पोल नहीं खुलने का। तो नेक्स्ट, हम्म। इन दोनों के बाद एक्सप्लोसिव, इसके बाद तो महा एक्सप्लोसिव प्लेयर नेक्स्ट भी है, संजू सैमसन। भाई इतना टैलेंट प्लेयर में होना, लेकिन उस टैलेंट को जस्टिफाई अभी तक नहीं करना। हमेशा लगता है कि पहले हाफ में संजू सैमसन बवाल सीजन खेलते हैं, उसके सेकंड हाफ में ऐसा संजू सैमसन बनते हैं कि जैसे लग रहा है कि कभी खेल लेंगे। एक मेक और ब्रेक सीजन संजू सैमसन के लिए, खासकर विराट कोहली, क्योंकि अगले T20 नहीं खेलने वाले। T20 वर्ल्ड कप इस खेल जाएंगे, अगले नहीं खेलेंगे, तो नहीं तीसरे खेलेंगे। नंबर पे। विराट नहीं, कोहली नहीं खेलेंगे। अगले T20 नहीं, नहीं खेलेंगे। पक्का। जून पक्का। खेल जाएंगे, उसके बाद नहीं खेलेंगे, ये है। पक्का अगला। संजू, हाँ पक्का। हाँ पक्का नहीं खेलेंगे। तो संजू सैमसन के लिए तीसरे पोजीशन को अपना गढ़ बनाने के लिए, कि इंडियन टीम में तीसरे पोजीशन को अपना वो गढ़ बना ले, तो उसके लिए ये मौका है। संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन, आई थिंक आपने आपने मुझे मतलब आई डोंट हैव मच टू ऐड, जैसे धोनी भी कहा करते हैं, मोर ऑफन देन नॉट सुना है। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है बोलने के लिए, उनके पास क्या नहीं है। उनको अभी तक सक्सेस मिल जाना चाहिए था। सेम केस नहीं है, पर राहुल का भी केस वैसा ही है शायद। मतलब संजू सैमसन जैसा नहीं है उनका, फिर भी बेहतर केस है। पर शायद राहुल को भी विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के स्टेचर में आ जाना चाहिए था इस समय तक, पर वो नहीं आ पाए। उन्होंने भी अपने टैलेंट को जस्टिस नहीं किया और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब जितना करना चाहिए। तो संजू सैमसन तो आई थिंक मुझे लगता है कि वन ऑफ द, मतलब रोहित शर्मा की बात करते हैं ना लोग, प्लीजिंग टू दी आई, देखने में मजा आता है, वैसे संजू सैमसन को भी देखने में, वो एक्स्ट्रा टाइम की जो बात करते हैं, वो शायद इनके पास भी वो एक्स्ट्रा टाइम है। पर पता नहीं वो रोहित शर्मा कहाँ से कहाँ चले गए, और संजू सैमसन अभी भी हम बात कर रहे हैं कि टैलेंट को जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये सीजन हमेशा की तरह मेक और ब्रेक ही होगा उनके लिए, जो हमेशा हम कहते हैं उनके लिए। सही तो बात। संजू सैमसन एक बहुत बड़ा, और संजू सैमसन कभी कभी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सेल्फलेस होने के चक्कर में, कि मैं मतलब टीम के लिए खेलता हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे पास सारे शॉट्स हैं, थोड़ा कभी कभी एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, मुझे जो लगता है। क्योंकि उन ये यशस्वी जायसवाल भी करते हैं, पर यशस्वी जायसवाल का फिर भी गेम इतना, मतलब उस बंदे को मेरे को देख के लगता है कि इतने कम उम्र में वो इतना समझदार हो चुका है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 40 बॉल लीव करने को भी तैयार है, वो छक्के लगातार मारने को भी तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार हो गया है। सीखना वो चाहिए तो उस बंदे से, इस इतने तरह कम से उम्र वो में। बैकग्राउंड है उनका, नीचे से आ गया है कि यशस्वी जायसवाल तो अब नेक्स्ट लेवल प्लेयर बनते जा रहे हैं। बस यशस्वी जायसवाल में ये ईगो नहीं आना चाहिए कि आई एम द प्रिंस, सो कॉल्ड प्रिंस। तो वो तो नेक्स्ट में प्रिंस डिस्कस कौन है? करेंगे। प्रिंस कौन है डिस्कस वैसे? करेंगे जीटी का जब डिस्कशन होगा तो प्रिंस, अच्छा हमारे अच्छा। प्रिंस। तो वहां पे तो संजू सैमसन तीसरे पे। चौथे पे एक बेहतरीन बाई, ऑक्शन के टाइम पे नहीं लग रहा था, लेकिन अब बेहतरीन बाई इसलिए रॉबिन पावल का, क्योंकि जो ऑप्शन इनके पास वो पिछले सीजन इनके पास वो चौथा ऑप्शन पे नहीं था, वो रॉबिन पावल इस बार दे देंगे।
क्योंकि उनके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा सिमरन चार हेटमायर नंबर के पास चार से। नंबर उनके लिए थोड़ा ऊपर नहीं होगा? थोड़ा ऊपर नहीं होगा उनके लिए? ओवन पावल, क्योंकि हम IL T20 और इसमें भी वेस्ट इंडीज के लिए भी दोनों तरह से खेलते हुए देखे हैं, डिफेंड भी उनको करने आता है, तो वो डाउन गियर भी खेल सकते हैं। रोहन पाल इसलिए चौथे पे बोल रहे हैं क्योंकि नीचे फिर उनके पास ध्रुव जुरैल और पराग का भी ऑप्शन है, ऐसे रियान पराग भी एक पराग इम्पोर्टेंट खेलेंगे? रेयन पराग पराग खेलेंगे? खेलते हुए तो आपको दिखेगा, लेकिन जब संजू सैमसन के लिए मेक और ब्रेक बोले ना, इनके लिए तो डू और डाई, खत्म। नहीं तो इसके बाद राजस्थान बोलेगा टाटा बाय बाय, उसके बाद फिर उसके बाद और कोई टीम में और एंट्री। ध्रुव जुरैल पिछले साल आपको इम्पैक्ट प्लेयर दिखे थे, क्या इस बार इम्पैक्ट दिखेंगे या डायरेक्ट प्लेइंग 11 में नाम? प्लेइंग 11 में डायरेक्ट नाम कीपिंग संजू सैमसन, और संजू सैमसन करते हैं कीपिंग, लेकिन इंडिया को संजू सैमसन का कान बोलना चाहिए, ध्रुव जुरैल को कीपिंग करवा को चाहिए अपना टीम में। लेकिन संजू लेकिन सैमसन भी तो संजू अपना सैमसन, प्लेस के लिए खेल रहे हैं। संजू सैमसन नहीं चाहेंगे, संजू सैमसन नहीं चाहेंगे कि वो हो इंडियन टीम में, वो नहीं चाहेंगे। ये भी ऑप्शन है तो डाउटफुल। ये बहुत बहुत डाउटफुल है। बहुत बहुत बहुत, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग स्किप कर गए, सिमरन हेटमायर भाई, जो वो प्लेयर है इतना कैलिबर का। पिछले सीजन पिछले सीजन तो राजस्थान को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा चुके थे, खासकर उस पिछले से पिछले सीजन जो गुजरात के साथ फाइनल में पहुंच गए थे। तो सिमरन हेटमायर इकलौते प्लेयर थे जिनके कारण मुझे लगा कि राजस्थान उस पर पहुंची थी फाइनल में। 10 से 15 बॉल में 30-40 रन का इम्पैक्ट देना वो कॉन्स्टेंटली कर रहे थे, कांस्टेंट। वो था सिमरन हेटमायर का फॉर्म। और वहीं पे सिमरन हेटमायर, रोवन पावल, ध्रुव जुरैल, ये तीनों का जो पावर पैक कॉम्बिनेशन बन चुका है राजस्थान के लिए, ऊपर से टॉप जॉश बटलर, संजू सैमसन और यशस्वी, इन तीनों में से अगर तीनों को मिलाया जाए तो कौन है ज्यादा ताकतवर, गेस कीजिए। ये आई है थिंक सात। इस टाइम पर यशस्वी का आई थिंक पहले मुझे भी ऊपर रखना यशस्वी पड़ेगा। का इम्पैक्ट, सही बात है, वो यशस्वी के कारण ही वो पहला वाला ज्यादा ऊपर चल गया, नहीं तो ये भी तगड़ा देते हुए। तो टॉप 7 तो हमें राजस्थान की यही आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं हमारे दो बेहतरीन जादूगर बॉल से, रविचंद्र अश्विन, यूजी चहल। पहले बात करते हैं किसका, यूजी वैसे चहल। पहले वैसे यूजी चहल पे वैसे देखते जादूगर है, वैसे जादूगर है इसलिए आपके टीम में नहीं खेल रहे हैं दोनों ही T20 टीम में, या फिर हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शंस हैं? आपने जादूगर कहा इसलिए मैंने पूछा। हैं। हमारे टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का, अगर कोई बेस्ट टीम होगा तो वही टीम होगा जिसमें यूजी चहल नहीं खेलते, तो आप समझ लीजिए बेस्ट टीम है कौन। वर्ल्ड कप में बेस्ट टीम था कौन इन 19 जनवरी, 19, क्या क्या था, 19 नवंबर, नवंबर सॉरी सॉरी, नवंबर बैड कमेंट्स, 19 नवंबर भूल जाते हैं, नहीं क्या हम लोग वो डिस्कशन दर्द अभी भरा नहीं है, आपने फिर उस दर्द को उजागर कर दिया है। माफ कीजिएगा दर्शकों, आपसे भी, सिद्धार्थ आपसे भी, 19 नवंबर, सॉरी सॉरी। आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो यूजी चहल और अश्विन, स्पिन ऑप्शन में तो इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकता कोई भी टीम के लिए, ना ही कोई फ्रेंचाइज के लिए, या वर्ल्ड क्रिकेट में भी इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो यही स्पिन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन तो आज अलग ही दुनिया में खेलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप से पूरे पहले एक मौके में नहीं दिखेंगे, क्या पता भी कोई मैजिक हो जाए, रविचंद्र अश्विन T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए। इस तरह का आई कॉम्बिनेशन। थिंक उसका चांस तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा मैंने हजारों बार कहा है और मैं गलत साबित हो गया, तो मैं फिर वो रिस्क नहीं लूंगा कि होने का कुछ भी हो सकता है। पर रविचंद्रन अश्विन इस बार मैं रिस्क ले रहा हूँ, वो इस वर्ल्ड कप में आपको नहीं दिखेंगे, वो कुछ भी कर ले, का बड़ा एक जगह नहीं फैक्टर आ बनी। जाता है कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव प्लस रवि बिश्नोई, वहां भी एक जबरदस्त फाइट हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन और एलएसजी और जब, एलएसजी हाँ बिल्कुल। और इनका ये कुलदीप यादव जो फाइट होगा, वो तो एलएसजी और आप पैसे। खुद ही सोचिए ना कि जब जब युजवेंद्र चहल जैसा स्पिनर, आप मतलब बात भी नहीं कर रहे कि ये 11 में खेलेगा या फिर स्क्वाड में होगा, तो फिर अश्विन का तो दूर दूर तक चांस नहीं बनेगा इस बार, कुछ यूजी भी चहल कर तो लेते हैं। स्क्वाड तो नेक्स्ट बात, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला इस बार, तो यूजी चहल तो अलग ही हाँ प्रेशर। कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। तो ये हमारे हिसाब से प्लेइंग 11, ऐसे प्लेइंग 11 के बारे बात आया तो नीचे बॉलिंग ऑप्शन कौन, ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन क्या वो फॉर्म है उनके पास, लेकिन इस हिसाब से अच्छा बैकअप नांद्रे बर्गर के रूप में इनके पास है। तो आई थिंक ट्रेंट मुझे बोल्ट या लगता है नांद्रे कि बर्गर में कोई एक और खेलते हुए प्रसिद्ध दिखे। कृष्णा बाहर हो चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हाँ, बाहर हो चुके हैं इस बार। आवेश खान है उनके पास, आवेश खान। तो आवेश खान को आपको, अगर आपने लिया है तो आपको खिलाना चाहिए उनको।
क्योंकि वो बाउंस आवेश हार्ड। आवेश खान वहां पे एक ऑप्शन है, संदीप शर्मा एक ऑप्शन है। संदीप संदीप शर्मा एक ऑप्शन है। उन्होंने धोनी को रोका था, उन्होंने डिफेंड किया था वो लास्ट शर्मा। ओवर्स में, तो क्रेडिट उनको जाता है उस दिन पर। तो संदीप शर्मा ने कॉन्स्टेंटली अच्छा किया है। उन्होंने विराट कोहली को भी आईपीएल में बहुत बार आउट किया है, जितना मुझे पता है, 6 या 7 बार। तो तो उस इस तरह तरीके से अगर नहीं आप है तो दिख रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर इनके कौन हो सकते हैं, या इम्पैक्ट प्लेयर तो हो चुका। रियान पराग, रियान पराग। हम्म तो रियान पर नीचे बॉलिंग ऑप्शन देखा जाए तो अश्विन चहल, संदीप शर्मा, आवेश में से कोई एक, लेकिन और रियान पराग का मैं आपसे जानना चाहूंगा 4 ही कि हो इस गए। बार, पांचवे ऑप्शन कौन है इनके पास, हम मिस कर मैं रहे इस हैं। बार एक चीज जानना चाहूंगा कि मैंने इस बार सुना है कि रियान पराग का डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया है, ऐसा मैंने कहीं सुना। बेहतरीन सीजन गया है, क्योंकि वहां पे विकेट्स भी 30-30 ओवर आसाम के लिए उन्होंने रणजी में बॉलिंग किया है। तो रियान पराग को एज कंसिडर किया जा रहा है सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, जो इनके तरफ से कॉम्बिनेशन में आएगा। रियान पराग और रॉबिन पावल का कॉम्बिनेशन सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन इनके लिए। तो कहीं ऐसा नहीं कर सकते आपकी नंबर 4 आप रियान पराग को खिला दे? इतना फ्री छूट ऐसे आप दे रियान दीजिए, पराग एक बार देख के देखिए। में भी, लेकिन आई विल नॉट बस प्ले। असम का फ्रेंचाइज उनसे बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है। रियान पराग आसाम फ्रेंचाइज है ही, लेकिन राजस्थान का ये इसलिए इतना बड़ा टीम है क्योंकि उनके टॉप टॉप प्लेयर्स, जॉस बटलर, इन सब ने बोला कि रियान पराग जैसा टैलेंट और बहुत कम है इस तरह का, अभी तक वो जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए वो अभी तक टीम में। तो ये तो हो गया राजस्थान का बारी। अब इनके साथ मैच है एलएसजी का। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं ये डिस्कशन, क्योंकि रवि बिश्नोई के पास बेहतरीन ऑप्शन, लेकिन उनको फाइट देते हुए कुलदीप यादव। तो ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है वर्ल्ड कप में जाते हुए। दोनों बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज में है तो हो सके दोनों भी चल जाए। आपको क्या स्क्वाड लगता में होंगे दोनों, दोनों स्क्वाड में होंगे। है वो स्क्वाड? मे बी नॉट। जिस तरह कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मे स्क्वाड बी। में लेकिन दोनों को होना चाहिए। दोनों ने मुझे लगता है कि इनफ कर दिया है कि एटलीस्ट स्क्वाड में उनका नाम होना चाहिए। होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है, डिजर्व करते दोनों। तो मुझे लगता है कि वो दोनों को होना चाहिए। और जहां तक बात है आपकी, ये बिश्नोई और कुलदीप यादव को किसे खेलना चाहिए, आई थिंक वो जस्टिस होगा कि कुलदीप यादव ही खेले पहले। बिश्नोई ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट, लेकिन कुलदीप यादव एक अलग लीग है, अलग स्किल सेट है उनका, जो बहुत रेयर है। इवन बिश्नोई भी बहुत रेयर है, उस तरीके का गूगली मारने वाला सिर्फ लेग स्पिनर, वो भी रेयर ही कॉमोडिटी है। फिर भी मैं बोलूंगा कुलदीप यादव बेटर है। और जहां तक आपने आपका सवाल क्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो आपने सही बोला कि ये दोनों में से कोई एक जाएगा, लेकिन एलएसजी का बात है तो अब एक प्लेयर का बात तो करना ही है। हमारे शुरुआत में ऑब्वियस, आपको हिंट दिए थे, पहले पार्ट जाइए, वहां पे ऑब्वियस, शुरुआत में एक हिंट था, केएल राहुल। ऑब्वियस सर, ये एक ऐसा ऑब्वियस। प्लेयर है जिसके कारण टीम एडजस्ट कर चुकी है, और टीम ने मन बना लिया कि केएल राहुल ने बोला मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलना है, मुझे कीपिंग करना है, तीनों फॉर्मेट के लिए इंडिया के लिए चाहिए, तो मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलना है, जिसके कारण इन्होंने ट्रांसफर किया आवेश खान को उधर, और उधर से देवदत्त पडिक्कल को लेके आए कि मेरे पास ओपनिंग में कॉम्बिनेशन बने। ये एक ऐसा मतलब प्लेयर है जो टीम को झुका दिया अपना कदमों में। लेकिन अगर आप कैप्टन हो, आप इतना विश्वास करो कैप्टन पे, तो यू नीड टू ट्रस्ट हिम। आप बताइए क्या आपको लग रहा है। लेकिन मैंने मैंने जो सुना है और मैंने जो देखा है, बड़े से बड़े प्लेयर खेलते हैं फ्रेंचाइज के लिए। सौरव गांगुली को मैंने देखा 2008-9 में, उनको तक बोल दिया गया था कि आप कैप्टन नहीं रहोगे, हट जाओ। मतलब बड़े से बड़े प्लेयरों के साथ मैंने देखा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट कोई मर्सी नहीं दिखाती, वो लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सरप्राइज अभी भी लग रहा है कि क्या केएल राहुल को ये अलाउ करेंगे मिडिल ऑर्डर में खेलना। मैं मैं मतलब देख के अभी भी मेरे को सरप्राइज होगा, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ पे पैसा लगा है लोगों का। तो लोग नहीं चाहेंगे ना कि मतलब केएल राहुल का बेस्ट यूज कहाँ पे कर पाएंगे T20 क्रिकेट ओपनिंग में। तो आप लेकिन नंबर यहाँ पे 5 एक पे खिलाते हैं। नंबर 5 पे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक एंगल से, अगर बहुत अलग एंगल से देखा जाए तो केएल राहुल लव्स ऑरेंज। उनको ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है, और जब वो ऑरेंज के लिए तरफ जाते हैं तो वो जो टैलेंट है 140 बस 50, 20 बॉल में 50 मारने वाला जो टैलेंट, वो आ जाता है 40 में 50। और इसी 40 में 50 के कारण पिछले साल जीटी के साथ हारे भी थे वो मैच। तो इस तरह कॉम्बिनेशन मुझे केएल राहुल मुझे ऑरेंज लग के। रहा है कि आप केएल राहुल का नाम लेकर इशारा आपका कहीं और है। आप छोड़िए, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है। 40 पे 50 कौन कौन प्लेयर बनाते हैं, आपका इशारा उस तरफ भी है। नहीं नहीं, चलिए वो बात की बात वो है। इशारा खत्म हो चुका है। केएल राहुल ऐसे लव्स ऑरेंज, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चौथे पांचवे में आपको ऑरेंज मिलेगा नहीं। वो नहीं, उसके कारण दिमाग में चेंजेस आ जाए, तो हो सके केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप में भी देखे पहले, लेकिन फ्रेंचाइज के लिए केएल लेकिन राहुल नंबर 5 ही क्यों? नंबर 5 ही क्यों, नंबर 4 क्यों नहीं? खिला सकते हैं 4 को, कोई वैसा कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से, लेकिन केएल राहुल का खुद का मन 5 पे जाना ज्यादा चाहिए।
अगर प्लेइंग 11 क्योंकि वो देखा जाए इंडिया तो के लिए भी 4 खेल सकते हैं, इंडिया के लिए भी T20 वर्ल्ड कप में 4 खेल सकते हैं, क्यों नहीं? सूर्या कहाँ जाएंगे फिर इंडिया के लिए? अगर देखा जाए तो सूर्या चौथा से नीचे आप सूर्या का करेंगे, पागल हो गए हैं क्या आप? नहीं तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, रोहित शर्मा इसका विराट कोहली क्यों नहीं ओपनिंग कर सकते? रोहित शर्मा विराट कोहली ओपनिंग क्यों नहीं कर सकते? आप यशस्वी जायसवाल को हटा देंगे, आपका पूरा कॉम्बिनेशन। मैं नहीं कह रहा, लेट्स मैं नहीं कह डिस्कस रहा, ऐसा एक वर्ल्ड कप के ऑप्शन है। समय, लेट्स डिस्कस दैट वर्ल्ड कप के समय, क्योंकि अभी आईपीएल फीवर सवार है भाई। लेकिन दिल तो इंडियन है, तो बार बार वर्ल्ड कप का सवाल तो आ ही जाता है, क्योंकि आ फाइनल ही में जाता, आ ही का जाता। था तो वर्ल्ड कप का तो सवाल आएगा ही। क्योंकि अब ये आईपीएल तो एक प्लेटफॉर्म है ना, आपका T20 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले है, तो ये एक प्लेटफॉर्म ही है, लोग एक्सप्रेस करेंगे, सिलेक्शन चाहेंगे, कई लोग अपने प्लेस के लिए भी खेल रहे होंगे, तो वो चीज देखने को मिलेगा आपको। और केएल हाँ, राहुल की बात पर आते हैं, आपका वैलिड क्वेश्चन है, केएल राहुल क्या नंबर 4-5 खेल सकते हैं? आई थिंक केएल राहुल, मेरे को लगता है आज से 4-5 साल पहले ना, या फिर जो एक 2018 में शायद उन्होंने मारा था ना 12-14 बॉल में 50, 14 बॉल पे। तो उस समय के केएल राहुल और अभी के केएल राहुल में मुझे ये डिफरेंस लगता है कि शायद उस समय का केएल राहुल ना, जो माइंडसेट वाइज, स्किल सेट तो अभी भी है, लेकिन माइंडसेट जो तो उस समय का केएल राहुल का था, जो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लेते थे और अपने ऊपर सब कुछ नहीं लेते थे कि मैं ही हूँ और कोई नहीं। तो उस समय का केएल राहुल अगर होता तो मैं बोलता कि नंबर 4 खिलाओ, नंबर 5 खिलाओ, ये बंदा कहीं पर भी रन कर। पर इस केएल राहुल पे जो अभी के केएल राहुल है, मुझे लगता है इनको थोड़े बॉल्स चाहिए होंगे, तो वो शायद ओपनिंग में बेटर कर पाए। आई होप कि वो लखनऊ के लिए नंबर 4-5 हर जगह अच्छा करें, टीम में खेले, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए, एवरीथिंग हो। पर मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है नंबर 4 पे उनके लिए। बात आपका एकदम 100% सही है। इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाए तो देवदत्त पडिक्कल, हम अभी केएल राहुल को इमेजिन कर रहे हैं 4-5 पे वो खेल रहे, ऊपर नहीं खेलते हुए, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग, उनके साथ क्विंटन डिकॉक या काइल मेयर्स, किसको आप खिलाएंगे सिद्धार्थ? किसको खिलाएंगे हेलो, आप? क्या बोला आपने? किसको खिलाएंगे, क्विंटन डिकॉक, काइल मेयर्स? आई थिंक क्विंटन डिकॉक को ही खिलाएंगे, क्योंकि लेकिन वही बात है कि विकेट कीपिंग तो राहुल करेंगे, उनको जगह चाहिए वहां पे, तो ऐसे हम एक लोग कॉल ज्यादा ही होगा, पर मुझे सेल्फिश राहुल को नहीं बता दिए कि जगह चाहिए उनको वहां पे? नहीं, मतलब जगह चाहिए, मतलब मैं राहुल को सेल्फिश नहीं बता रहा, राहुल को टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि तू ऐसे ऐसे कर, मैं हम लोग तुमको ले लेंगे। बात से। तो, तो उस तरीके से तो ये आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा हो सकता है, मैंने कहा, मैम हाँ हाँ, मैंने ये नहीं आप कहा सही। कि हो रहा हो। गाइस दिस इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन, हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग तो बस ऐसी नॉर्मल फ्रेंडली चैटर है भाई। क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर प्लस क्रिकेट यारी बिल्कुल का यही कॉम्बिनेशन है कि फ्रेंडली चैटर होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी के हिसाब से आपने भी बिल्कुल। किया होगा अपने दोस्तों के साथ कि केएल राहुल खेलने चाहिए नहीं खेलने चाहिए, दैट्स इट। कॉम्बिनेशन के तो हिसाब से डिकॉक मुझे काइल लगता है कि क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स जो है ना, मतलब वो दोनों इस तरीके के प्लेयर है कि थोड़ा डिफिकल्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं एज दूंगा। क्विंटन डिकॉक रिटायर हो गए हैं, पर क्विंटन डिकॉक पता नहीं, क्विंटन डिकॉक के लिए मैं जाऊंगा थोड़ा सा। सेम सेम मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्विंटन डिकॉक खेलना चाहिए। वहीं पे तीसरे नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑप्शन इनके पास है, कृणाल पांड्या, दीपक हुड्डा। आई विल प्ले दीपक नहीं, हुड्डा, लेकिन कृणाल पांड्या एक ऑप्शन आते हैं आपके मुझे साथ। लगता है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, आयुष बिल्कुल आउट ऑफ बदोनी, द बॉक्स। बदोनी। आयुष बडौनी को भी नहीं, मैं डालूंगा निकोलस पूरन को नंबर 3 पर, वो और बोलूंगा पहले बॉल से मार, जो वेस्ट इंडीज के लिए भी करते हैं वो। ये ये तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स हो गया, क्योंकि निकोलस पुरान हम चौथे या पांचवे पे कॉम्बिनेशन देख रहे थे, लेकिन नहीं, वो एक खेलेंगे वहीं अच्छे पर, वो अच्छे खेलेंगे अच्छे वहीं पर, मुझे माइंडसेट भी के हिसाब पता है। से अच्छा सिचुएशन था कि निकोलस पुरान आ जाए तो शुरुआत से ही अटैकिंग, प्रॉपर अटैकिंग के साथ एलएसजी फायर पावर के साथ वो अटैक करने चल जाए। वहीं चौथे पे केएल राहुल आ जाए या पांचवे पे निकोलस पुरान, तो वो कॉम्बिनेशन पांच के हिसाब से पर अब मुझे बस। एक और डर है, मुझे एक और कंसर्न है, मुझे मुझे निकोलस पूरन नीचे चाहिए होंगे, उसका लिए मेरा कंसर्न इस ये है, मुझे ऊपर नहीं चाहिए निकोलस पूरन, मैंने एक ऑप्शन दिया, मुझे चाहिए नीचे ही, इसलिए क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि स्टोइनिस का फॉर्म भी एक कंसर्न है इन लोगों के लिए इस बार। स्टोइनिस का फॉर्म भी उस तरीके से बैट के साथ नहीं है। तो मे भी वहीं पे ट्विस्ट लाने के लिए स्टोइनिस तीसरे नंबर पे चल जाए, क्योंकि हर्षा बोगले ने क्रिक बज में हो प्लेइंग 11 सकता है, बनाते हुए स्टोइनिस को तीसरे नंबर पर रखा था, तो ये भी एक अगर ऑप्शन। कहा है उन्होंने तो हो सकता है। मे बी ये ऑप्शन चल जाए। वहीं पे दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी एज अ एक रहेंगे इम्पैक्ट सब, एक रहेंगे प्लेइंग 11 में, यही मुझे कॉम्बिनेशन बनते हुए टॉप 7 हैवी यही। लेकिन यहाँ पे बेहतरीन प्लेयर द कृणाल ब्रदर्स वाला कृणाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स में कृणाल पांड्या क्या प्लेयर है वो, कमेंट करना है कृणाल पांड्या पे। आई थिंक कृणाल पांड्या, मुझे पता नहीं, जब वो पहले खेलते थे, जब शुरू शुरू में मैंने उनको देखा था, तो मुझे
वो कंफ्यूज, मतलब वो जो बिट्स एंड पीसेस वाला बात बोला था ना माजरेकर ने, वो शायद इन पे ज्यादा सूट करता है। इन्होंने दिखाया भी है, मोर ऑफन देन नॉट मुझे सही भी साबित किया है कि ये थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, पर लेकिन मुझे फिर लगता है फिर कि विद कुणाल टाइम पंड्या ना। पे आप इसलिए नहीं बोल सकते कि फाइनल, एक याद है ना मुंबई इंडियंस और आरपीएसजी, वहां पे कुणाल पंड्या का वो एक फायर पावर। छक्का मारा था, वो हाँ, एक छक्का मारा था उन्होंने। मैच जिताया था कुणाल पंड्या ने वहां पे। हाँ हाँ तो कॉम्बिनेशन टॉप हाँ 7 तो यही दिख रहा है। आप कुछ बोल रहे थे कुणाल पंड्या पे? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि कृणाल पांड्या शायद आपको, मतलब अभी उनका बॉलिंग थोड़ा सा मतलब ज्यादा बेटर हैंडी हो सकता है, अगर लखनऊ को विकेट्स वैसे रहे जैसे पहले मिलते थे। अभी नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर वैसे जैसे पहले मिलते थे उनका बॉलिंग हैंडी होगा, बिश्नोई होंगे, तो कृणाल पांड्या टॉप 7 आपने जैसे कहा वैसे ही होगा, टॉप 7 वैसे ही। अब इनके पास बॉलिंग ऑप्शन, तो बॉलिंग में मार्कवुड जा चुके हैं, बहुत हट चुका है, तो अब सामार जोसेफ। समार जोसेफ है यहाँ पे ऑप्शन, नवीनुल हक है ऑप्शन, इनके पास एक और ऑप्शन है, अब कुछ दिमाग से डेविड विली है ऑप्शन, लेफ्ट आर्म ऑप्शन। इन तीनों में से आप डेविड समार विली नहीं जोसेफ को खेलेंगे, देख रहे हैं? हाँ, समार जोसेफ भी खेलेंगे। तो समार जोसेफ वो क्योंकि फायर पावर, क्योंकि मार्कवुड जैसा कॉम्बिनेशन, समार जोसेफ जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच में अपना इम्पैक्ट डाला, तो समार जोसेफ खेलते हुए आपको दिखेंगे। 8वें तक तो चल गए स्पिनर हमारे, ये भी आ गए, रवि बिश्नोई भी आ गए। इंडियन बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स क्या है इनके पास ऑप्शंस? मोशीन खान, नेक्स्ट ऑप्शन ये मावी, शिवम मावी। तीसरा ऑप्शन युजू चरक करके हैं, जो चरक वो, चरक चरक चरक। हाँ उन्होंने एक मैच भी खेला था। इसके अलावा यही तीन अच्छा ऑप्शन बॉलर दिखे, है। तो इन तीनों में से कोई दो खेलते हुए दिखेंगे, तो मोशीन खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। जिस तरह का उनका स्टैचर है, शायद विराट कोहली ने बोला, शायद, आई एम नॉट श्योर, तो विराट कोहली ने बोला था कि इनको हिट करना बहुत मुश्किल है अगर ये अपना जिस लाइन पे डालते हैं, तो अगर बॉल करने लगे सही पे, शायद विराट कोहली ने बोला था, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एलएसजी के हिसाब से। प्लेइंग 11 यही आपको दिख रहा है होते हुए। यही है, अब इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप मतलब वही इंडियन बॉलर्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, जिसको आपको थोड़ा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है उस पर डाल सकते तो वही एक डाउटफुल है इनके हिसाब से, नहीं तो प्लेइंग 11 हमारा यही है, दोनों का हम लोग प्लेइंग 11 हो, डिस्कस यही कर होगा। चुके हैं। नाउ द प्रिडिक्शन टाइम, कौन जीत रहा है, आरआर या एलएसजी? जयपुर में मैच है। जयपुर में मैच है, दिन का मैच है, 3:30 बजे का मैच है, गर्मी होगी। आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा एज राजस्थान को। तो राजस्थान एज है, लेकिन राजस्थान मेरे हिसाब से जीत चुका है। तो जयपुर तीसरा मैच, पांचवा मैच सीजन के हिसाब से, पांचवा चौथा मैच है, तो जयपुर जीत रहा है। अब बढ़ते हैं द बिग मैच, द बिग फाइट बैक, जीटी मुंबई इंडियंस। वो हार्दिक पांड्या, खासकर हार्दिक पांड्या खेलेंगे अपने पिछले फ्रेंचाइज जिसमें वो कैप्टन थे, प्लस ग्राउंड अहमदाबाद का, अहमदाबाद क्राउड, गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार्दिक पांड्या कैप्टन, गुजरात के नहीं मुंबई के। क्या कॉम्बिनेशन, क्या नजारा होगा वो देखने के हिसाब से, बस ये नजारा है। सिद्धार्थ डिस्क्राइब इट। मैंने एक लास्ट स्टेटमेंट सुना था शुभमन गिल का। उन्होंने एक स्टेटमेंट 2 बार उन्होंने वो वर्ड को रिपीट किया था, मैं गौर से सुन रहा था, ये 6 महीने पहले की बात है, मैं सुन रहा था गौर से। वो बोल रहे थे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज लॉयल्टी, लॉयल्टी मैटर्स टू मी द मोस्ट। अब मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ही फिर अपने में काफी होना चाहिए आपके हिसाब से ऐसे। हाँ, लॉयल्टी यहाँ पे हल्का सा थॉट प्रोसेस ये भी है, लॉयल्टी किसके लिए, किस साइड के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से लॉयल्टी है एग्जैक्टली उसके अंदर। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखने वालों के लिए तो अपने हाँ, हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिए। वो आप जिस लेंस से देखना चाहेंगे आपको वो दिखेगा, वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो लेकिन वो अगर अलग बातें हैं। वो मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से देखा जाए, मुंबई रियली 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 हैट्स ऑफ, जिस तरह से आपने दिमाग लगाया, जिस तरह से वो कॉम्बिनेशन बैठाया। कैमरन ग्रीन को 17.5 में बेचना, 15 में इनको लेना 2.5 का, वहां पे फायदा। और फिर ऑक्शन मैं में वहां जो पर आपने तबाही मचाया, वो तो अलग ही लेवल था, आप बता रहे थे सीधा। मैं, मैं वहां पर थोड़ा सा बैंगलोर की बेवकूफी को भी दूंगा वहां पर। वो जो मदद किया ना उन्होंने, वो मुंबई सक्सीड कर पाया, वो उड़ गई मुंबई की वो फ्लाइट जो थी ऊपर की ओर। लेकिन इतना चालाकी मुंबई का, ऑक्शन से पहले, ऑक्शन जिस तरह से उनका ऑक्शन गया ना, उसके बाद तो मुझे लग रहा था मुंबई वन ऑफ द बेस्ट टीम है। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट इन। टीजर दिया जाए ना, तो मेरे, अगर आप चैनल पिछले मुंबई इंडियंस के रिव्यू में जाएंगे ना, तो मैंने मुंबई इंडियंस को टॉप 4 में नहीं रखा है। ये तो अलग ही लेवल का है डिस्कशन, लास्ट में डिस्कशन करते हैं टॉप 4 कौन होगा। लेकिन मुंबई इंडियंस, जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है, खासकर अगर मुंबई इंडियंस का पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, तो हार्दिक पांड्या का वो मूव, उनको कैप्टन बनाना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा। लेकिन
एज अ फैंस मुंबई इंडियंस का पोलराइज कर दिया गया फैंस को। जो फैंस एकजुट होते थे वो पोलराइज हो चुके हैं रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या कॉम्बिनेशन के कारण। अब वो पोलराइजेशन मुंबई इंडियंस को एक ही चीज बैकफायर कर सकता है, क्या वो पोलराइजेशन काम पे आया है? प्लस उसके साथ कॉम्बिनेशन सूर्या और बुमराह, जो कि बेस्ट कैप्टन, खुद उनको चाहत थी कि हम कैप्टन बने। तो वो चारों का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है वो डिसाइड करेगा मुंबई का सीजन क्या जाएगा। सिद्धार्थ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे मुझे जो लग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे इस मुंबई, मैंने देखा है हर फ्रेंचाइज को, जैसे सीएसके की बात होती है, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है महेंद्र सिंह धोनी। आरसीबी की बात होती है, दिमाग में नाम आता है विराट कोहली, या फिर वो 3-4 प्लेयर को ले लेंगे, उसकी उसी के आगे वो फैंटिज्म घूमेगा, वो फैंटम रहेगा कि ये 4 मेरे कल्चर है, ये हीरो वाला कल्चर, वो घूमता रहता है, बाकी प्लेयर्स को तो ध्यान नहीं। पर मुंबई का एक खासियत रहा था हमेशा से कि वो हमेशा एज अ टीम दिखती थी। वो एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा वो स्पॉटलाइट नहीं रहता था कि रोहित शर्मा है, कि ये बुमराह है, कि ये, एज अ टीम मुंबई इंडियंस हमेशा खेली, जब से खेली। रोहित शर्मा के अंडर में 5 टाइटल जरूर जीती है, पर बड़े बड़े प्लेयर्स आए, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पोलार्ड के नाम से जानी जाए, ये हार्दिक पांड्या के नाम से जानी जाए, ये बुमराह के नाम से जानी जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। पर अभी जो ये बातें चल रही है ना कि हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, वो जीटी को छोड़ के आए हैं, अभी मुंबई में रोहित शर्मा, क्या उनके साथ उनका ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि रोहित शर्मा शायद खुश नहीं थे। रोहित शर्मा की वाइफ ने कुछ कमेंट कर दिया था कि वो वीडियो पे, जिसमें मार्क बाउचर ने कुछ कुछ कहा कि भाई मैं, हमने भलाई के लिए इनको हटाया है। भलाई के लिए आप किसी को हटाते नहीं, पहला बात मैं ये बोलूं। तो वो अलग चीज है। तो ये सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम, अगर सब कुछ ठीक रहे ना, तो इस टीम में सब कुछ है एकदम ऊपर तक जाने के लिए। मतलब राइट, वो सनराइजर्स के साथ फाइनल भी खेल सकते हैं, इतनी मजबूत टीम है। लेकिन अभी मधुशंका का इंजरी भी हुआ है, एक और प्लेयर को इंजर्ड हुआ है इनका, तो वो थोड़ी सी पीछे ले गया है, पर फिर भी इनके पास वो फायर पावर। इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो बाकी टीमों से अलग है, कि इनके पास मेरे को लगता है कि 5 या 6 तक इंडियन बैटर्स ये खिला सकते हैं। इनका ये सबसे किसी जो टीम के फायर पास ये पावर ऑप्शन ये है नहीं कि टॉप 6 में इनके पास 5 जो इंडियन बल्लेबाज है, पांचों है। खेल चुके हैं इंडिया के लिए। पांचों इतने बड़े धुआंधार प्लेयर हैं कि अकेले मैच जिता सकते हैं। कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा, बिल्कुल। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और बताओ। इनका पांचवा प्लेयर हार्दिक पांड्या। पांचों हार्दिक पांड्या। मैच विनर खुद में है, एंड दे कैन टेक अवे द गेम फ्रॉम एनीवन। और सबसे ये बड़ा इनकी चीज है कि अगर आपको, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके 5 या 6 इंडियंस हो जाते हैं ना, तो फिर आपको बफर मिल जाता है कि आप नीचे में बॉलिंग, आपके फॉरेनर्स अगर आपके पास अच्छे हैं, तो आप बॉलिंग पूरा स्ट्रेंथन कर दोगे उससे। ये और ऑप्शन यही किसी के पास फायदा नहीं है। मुंबई को बहुत ज्यादा इसलिए का फायदा हो गया कि टॉप 5 वो होने के कारण, प्लस वो स्विच होने के कारण कैम ग्रीन के साथ ये हो गया कि भले पर्स इनका सबसे कम था, लेकिन अगर आप ऑक्शन देखें तो सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से ऑक्शन इन्हीं का गया है। क्योंकि नीचे आ इन्हीं गए का गया था। मधुशंकर आ चुके हैं, और कोटजे आ चुके हैं, नबी आ चुके हैं। नबी का को हम लोग बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं, लेकिन नबी आ चुके हैं। वो एक कॉम्बिनेशन जो बेहतरीन टॉप 5 के बाद नीचे का कॉम्बिनेशन बना है, वो तो सुभान अल्लाह, गजब, गजब। गजब, आई थिंक कुछ नहीं बोला, मेरे को लगता है कि बेहतरीन। ये दोनों जो टीम है ना, ये दोनों जो टीम अभी जिनका हम बात कर रहे हैं, ये दोनों टीम का ना थोड़ा सा जो ऑप्शन था ना, तो कॉन्ट्रास्टिंग था। हम्म, जबकि बात पैसा ज्यादा गुजरात के पास था, पर गुजरात ने मुझे थोड़ा अजीब लगा ऑप्शन उनका। वो शायद सोच रहे थे कि पैसा रख के घर ले जाएंगे, वो अजीब ही बिहेव कर रहे थे ऑक्शन में, मुझे समझ में नहीं आया उनका ऑक्शन। और मुंबई को तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई के लिए, मतलब सारी टीमें बोल रही हैं कि भाई, मैं, हम लोग तेरे लिए ही आए हैं, तू ऐसे ले ले, ये ले ले, वो ले ले, वो सब उसके लिए अरेंजमेंट्स था। और मुंबई ने जैसा चाहा वैसा गया ऑक्शन। मुंबई का इस तरह का अरेंजमेंट था कि कोडजे जो वर्ल्ड कप में बेहतरीन स्टार प्लेयर था, उनको 5 करोड़ मिल गए। कोडजे 5 करोड़ में आपको कहाँ किस टीम में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन इस तरह नहीं का मिलेंगे। मुंबई का वो लक भी बन गया कि उसके आसपास पैट कमिंस और ये मिचेल स्टार्क पे हम लोग सबका नजर चला गया कि वो दोनों 20 करोड़ 24 करोड़ में चल गए। वही कोडजे 5 करोड़ मुंबई आराम से आई लेके निकलते चले गए। वही बॉलिंग ऑप्शन में दोनों के बराबर है कोडजे, पैट कमिंस, स्टार्क, मधुशंका भी ले कोडजे लिया उन्होंने। तुरंत है। उन्होंने मधुशंका भी नबी, उन्होंने। नबी भी ले लिया, नबी भी ले लिया। आप अगर हम टॉप 5 तो डिस्कस कर चुके हैं, 6 पे आ जाएंगे इनके। क्या हम नाम बोल रहे हैं उनका? द हिटर, ऑस्ट्रेलियन हिटर, क्या नाम है उनका? भूल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और टिम डेविड। टिम टिम डेविड। डेविड, पावर हिटर भाई, टिम डेविड। उसके बाद अगर ये चाहे तो 7वें पे उनका जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो वडेरा भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर वडेरा भी आ सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के विनोद, रूप में। विष्णु विनोद। विष्णु विनोद भी हो सकते थे इम्पैक्ट प्लेयर, उनका उस कॉम्बिनेशन। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर से पहले
स्पिन ऑप्शन में अगर चाहिए तो इनको मोहम्मद नबी आ जाएंगे इनके स्पिन ऑप्शन में। तो लॉट ऑफ ऑप्शन, अगर स्पेस चाहिए तो रोमारियो शेफर्ड आ जाएंगे, तो रोमारियो शेफर्ड मोहम्मद नबी में से कोई एक ऑप्शन आपको वहां दिख जाएंगे। 8, वहीं बॉलिंग में फिर बुमराह को अगर रेस्ट करवाना पड़ गया बाई चांस कोई भी मैच में 14 में से, क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ पे है तो बुमराह इंडिया टीम के लिए इंपॉर्टेंट है मे बी, तो आकाश मध्यवाल भी है जो उनके जगह टीम में आ सकते हैं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन। लेकिन एक जो इनको बैक फायर किया है, जेसन बैरनडॉफ का इंजर्ड होना, क्योंकि उसके जगह इंजर्ड शायद होना। कौन बॉलर है हम ध्यान नहीं आ रहा है, लुक वुड इसमें आए हैं कि ल्यूक वुड, लुक वुड नहीं इसी में आए लिक्विड शायद। नहीं आया है, लुक डीसी में वुड आया दूसरे है टीम ये में गए हैं, लेकिन इसमें हमारा। एक एक बॉलर आया है, तो वो एक बैकफायर कर सकता है। लेकिन मधुशंका अगर फिट हो जाता है तो इनके जगह, बैरनडॉफ के जगह मधुशंका खेलते हुए आपको दिख जाएंगे प्लेइंग लेन में। और नीचे का कॉम्बिनेशन बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, कोटजे, मधुशंका, मोहम्मद नबी। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन गजब में की लाइन। पीयूष चावला, एक जो बैक फायर कर सकता है स्पिन बॉलिंग पीयूष चावला ही है, उनके अलावा मुझे स्पिनर्स नहीं दिख रहे। एक अगर डाउन साइड देखे तो मुंबई में ये एक मुझे, मेरे हिसाब से आप बताइए क्या लग रहा है, यही एक डाउन साइड है मुंबई के हिसाब से। और मुझे देखिए तो मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा। अगर एक कमजोरी मुझे देखनी हो इस मुंबई फ्रेंचाइज की, थोड़ी स्पिन बॉलिंग थोड़ी हल्की लग रही है। बाकी सब कुछ इसके पास है, ऑल द वे राइट, फाइनल खेलने सब कुछ है। बस फाइनल आप खेलेंगे, बस में लेकिन जुगल नहीं। बोल्ड प्रिडिक्शन मेरा था कि फाइनल नहीं खेल रहे, सेमीफाइनल भी नहीं जा रहे हैं, बोल्ड प्रिडिक्शन। मैं बस ऐसे प्रिडिक्शन टॉप 4 एक्चुअली तक। मेरे से भी पूछेंगे आप, मेरा भी बोल्ड प्रेडिक्शन यही है कि ये टॉप 4 नहीं जाएंगे। ये नॉन तो हमने क्रिकेटिंग रीजंस। टीजर दे दिया लास्ट के लिए, तो लास्ट जरूर देखिएगा लास्ट तक क्योंकि टॉप 4 प्रिडिक्ट होगा वहां पे। अब बात करते हैं इनके काउंटर पार्ट जीटी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनका ऑप्शन तो एकदम ऑपोजिट गया, खासकर 24.5 तक जाने के बाद स्टार को वहां पे नीचे करना समझ में नहीं केके के आया, लिए तो भारी समझ पड़ में गया, नहीं आया। लेकिन इनके हिसाब से बैकफायर कर गया, स्पेशली जब मोहम्मद शमी इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। इनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन मोहम्मद शमी के साथ और मोहम्मद शमी के बिना, वो एकदम ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट हो जाता है। भले इनके पास उमेश यादव जैसा वो ऑप्शन है जो न्यू बॉल में हेल्प कर जाए, लेकिन यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन सोचने का है कि पिछले बार आके मोहित शर्मा ने चकाचौंध कर दिया था 7 मैच में, 27 विकेट लेके चल गए थे, 27 विकेट वो, 27 विकेट राशिद खान, 28 विकेट मोहम्मद शमी, इस तरह का बॉलिंग मिला था उनको पिछले सीरीज में, लेकिन इस सीजन में मिलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। सिद्धार्थ। मुश्किल है इस सीजन में। मतलब मुझे जो लगता है कि हार्दिक पांड्या, नो मैटर आप कितना भी उनके बारे में बात कर ले, हार्दिक पांड्या इस टीम के मतलब इफ नॉट बैकबोन आप बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। वो उनका रिप्लेसमेंट आपको मिला भी नहीं है और कोई अच्छा ऑलराउंडर भी आपके पास नहीं है, उनके लेवल का तो नहीं है। और उनके लेवल मोहम्मद का नहीं शमी है, का लेकिन एक कोशिश किया गया है, जस्ट एडिशन, एक कोशिश किया गया है उमर जई को लाने का, अब्दुल्ला उमर जई की नए बॉल से बॉलिंग कर जाए, बीच में 4-5 पैर के बैटिंग कर जाए। हाँ, आप मोहम्मद शमी के बारे में बोल रहे थे सिद्धार्थ। हाँ, मोहम्मद शमी का ये है कि मोहम्मद शमी एक ऐसे बॉलर है जिसको मतलब अगर कोई भी टीम में नहीं रहेगा तो उनका क्वालिटी कोई भी मिस करेगा। ये सिर्फ जीटी का बात नहीं है, इंडियन टीम भी मिस करती है। तो उनका क्वालिटी तो अलग ही है और थोड़ा बॉलिंग भी पहले से अलग। और एक और चीज है गुजरात के बारे में, आपको याद होगा जब गुजरात पहला सीजन में जब उनकी टीम बनी थी, तो मुझे नहीं लगता ये किसी ने भी कहा होगा कि वो टीम जीत सकती है। वो टीम बहुत ही अजीब टीम उन्होंने बनाई थी। मतलब रिद्धिमान साहा ये वगैरह को लेके, नो डिसरेस्पेक्ट टू दैट गाय, वो बहुत अच्छा, मतलब ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट गाय, वो बहुत अच्छा खेले हैं उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया ओपनिंग में, शुभमन गिल के साथ अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं सब कुछ। लेकिन जब उनको चुना गया था उस टाइम पे लगा था यार क्या बैटिंग है इनकी, तो बैटिंग ही नहीं है। जहां पे हार्दिक पांड्या और विजय शंकर नंबर 3 और 4 हो, वो अजीब बैटिंग लाइनअप था। पर फिर भी वो जीत गए थे, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे मतलब अगर आप वो अपसेट्स को देखे जाए ना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मेट में होती है, रादर देन टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम, वनडे में थोड़ा सा ज्यादा और इसमें सबसे ज्यादा। तो उन चीजों को अगर परे रखा जाए, अगर वो सब ना हो, तो मुझे लगता है गुजरात इस बार स्ट्रगल कर सकती है। बात सही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो T20 आपने जैसे बोला क्या निश्चयताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, सहवाग का डायलॉग है। हाँ, सवाल है। तो अब कॉम्बिनेशन कैप्टनसी चॉइस इनको बनाना शुभमन गिल को, वो उनको ये बताया गया कि आप मेरे फर्स्ट चॉइस, अगर रिटेंशन होगा नेक्स्ट ईयर 2025 में सुनने को मिल रहा मेगा ऑप्शन है, तो रिटेंशन पहले चॉइस वो होंगे, क्योंकि वहां पे था ऑप्शन राशिद खान और इनके ऊपर, क्योंकि राशिद खान अपने टीम के लिए भी कैप्टनसी कर चुके हैं। तो वो बोल्ड स्टेप लेना कि शुभमन गिल पे वो बताना कि आप मेरे 10 साल के लिए प्लेयर है एंड ही विल बी गोइंग फॉरवर्ड, तो वो एक देखना होगा कि शुभमन गिल किस तरह से कैप्टनसी करते हैं, और वो डिसाइड करेगा कि क्या फ्यूचर होगा जीटी का इस सीजन में। अब प्लेइंग 11 पर डायरेक्ट डिस्कस करते हैं सिद्धार्थ।
तो अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो शुरुआत शुभमन गिल, रिद्धमान साहा, इसके अलावा कोई आप देख रहे हो और ऑप्शन ऊपर में? तो और मुझे दिख नहीं रहा है। तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन, पिछले बार जिस तरह से उनका ब्रेकआउट सीजन रहा, तो साई सुदर्शन वहां पे। चौथे पे वहीं पे विजय शंकर का एक ऑप्शन आ जाता है, विजय शंकर वहां पे गेम में चौथा ऑप्शन, कोई चेंजेस? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर चौथे ऑप्शन के बाद अब सोचना है, तो यहाँ पे हमारे पास, हम अपनी टीम के हिसाब से आई एम प्लेइंग उमरजई, जो उनका एक ऑप्शन समझ गई। हार्दिक पांड्या की जगह अच्छा उमरजई अच्छा। आते हुए दिख रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट डेविड मिलर है वहां पे, पावर हिटर अगेन। डेविड मिलर जब ऑब्वियस उनका चॉइस। ब्रेकआउट सीजन हुआ तो डेविड मिलर तो ऑब्वियस चॉइस होंगे ही। वहां पे द बिग प्लेयर राहुल त्रिवटिया, कौन भूल सकता है भाई। कोटरेल याद है ना आपको, वेस्ट इंडीज के बॉलर, 5 छक्के, याद रखना पांच राहुल छक्के। त्रिवटिया। अभी भी दिमाग में बैठा कर रखना है, और पंजाब तो और दिमाग में तेवतिया सबसे का ज्यादा एक, वही होगी। लास्ट तेवतिया का दो एक बॉल में अजीब दो चीज है। छक्के मारना तिवटिया हाँ, को, फिर 5 छक्के तेवतिया का मारना। अजीब चीज है, वो ऐसे ऐसे मैच जिताते हैं जो हम बोलते हैं कि ये मैच तो हार गए। तो इस तरह का जीटी अपना कॉम्बिनेशन मैच होते हैं ये सात। लेकिन एक सबसे बेहतरीन जो मुझे कॉम्बिनेशन इसमें, ऑप्शन तो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन एक बहुत बेहतरीन चॉइस इनके पास आया है शाहरुख खान के रूप में, जो कि इनको नीचे पावर हिटर शाहरुख खान और एक मनोहर करके हैं, उन दोनों में से इम्पैक्ट। कोई एक इम्पैक्ट सब के रूप में दोनों में आते हुए दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, राइट? यही है। 7-8 का कॉम्बिनेशन ही है। तो अगर इनके टॉप फॉरेन प्लेयर देख लिया तो उमरजाई हो गए, मिलर हो गए, राशिद खान हो गए। अब यहाँ ऑप्शन बचता है स्पेंसर जॉनसन या फिर जोशुआ लिटिल। स्पेंसर जॉनसन पेस है उनके पास, लेकिन बिग बैश में उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन जैसा वी हैव ऑब्जर्व कि बिग बैश का जो रेप्लिकेट नहीं होता है आईपीएल में नहीं ज्यादा। होता। तो यही कॉम्बिनेशन, एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखता है नूर अहमद का, कि नूर और राशिद खेल जाए। तो सिचुएशन के दोनों हिसाब से खेलेंगे। ये कॉम्बिनेशन उसके आपको हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। प्लेइंग हिज अगर नूर अहमद को आपको खिलाना है तो फिर उस जगह पे आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से फॉरेन प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसमें आप किसको किसको खिला रहे हो? उमर जाई को आप फॉरेन प्लेयर खिला रहे हैं, आप एक डेविड मिलर को खिला रहे हैं और राशिद खान को खिला रहे हैं। डेविड मिलर ड्रॉप हो नहीं सकते, राशिद खान ड्रॉप हो नहीं सकते, तो उमर जाई के जगह पर ही नूर अहमद का जगह बन पाएगा, पर तो उससे आपकी उमरजाई या बैटिंग फिर नीचे थोड़ी अगर कमजोर आपको हो सकती स्पेंसर जॉनसन और जोशुआ लिटिल की जगह लाना हो, लेकिन शमी के जाने के बाद यही फंस चुका है यहाँ पे कि उन दोनों को हटा देंगे तो नीचे बॉलिंग ऑप्शन बचते कौन, क्योंकि मोहित शर्मा को फिर से वो ब्रेकआउट सीजन चाहिए अगर जीटी को टॉप 4 में जाना है तो वो एक है। ऑप्शन है। फिर उमेश यादव आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, तो इस तरह का टॉप 11 आपको जीटी का दिख रहा है। जीटी का स्पिनर्स कौन रहेगा? ऑप्शन है नूर अहमद, राशिद खान तो है। तो प्लेइंग 11 इस तरह का दिख रहा है। तो जीटी मुंबई, साई अहमदाबाद से किशोर, साई किशोर नहीं खेलेंगे मैचेस। लेफ्टी साई साई किशोर। किशोर शायद ना खेले, मे भी बीच में कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो अब प्रिडिक्शन टाइम, दोनों में से कौन जीतते हो आपको दिख रहा है? मुंबई और इसमें अहमदाबाद में मैच है आई पहला। थिंक मुंबई का बैटिंग बॉलिंग सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुंबई फेवरेट्स। तो मुंबई फेवरेट से पहले मैच, लेकिन अगेन सम बोल्ड प्रिडिक्शन, आई एम गोइंग विद जीटी पहला मैच, क्योंकि अहमदाबाद में मैच है। शुभमन गिल जिस फॉर्म में है, शुभमन गिल फिर से पिछले बार जैसा खेल गए तो मतलब आप चाह रहे कि मतलब आप चाह बर्बाद रहे कर कि देंगे। आपका इंडियन टीम का कैप्टन रन ना बनाए रोहित शर्मा। आप थोड़ा ज्यादा हेवी चल गया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा प्रिडिक्शन है जीटी। अब